नमस्कार साथियों। भारत की संसद ने मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने वंदे मातरम यानी कि नेशनल सॉन्ग को लेकर के एक बिल पास कर दिया है। और ये बिल वंदे मातरम यानी कि नेशनल सॉन्ग के इंसल्ट से रिलेटेड है। मोटा मोटा अब आप ये समझ लीजिए कि अब वंदे मातरम का इंसल्ट एक पनिशेबल ऑफेंस होगी। 3 साल तक की सजा, उसमें पेनाल्टी या दोनों हो सकती है। और अब ये बिल संसद से पास हो चुके हैं। अब ये राष्ट्रपति पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे और ये फिर कानून बन जाएगा और देश में ये लागू हो जाएगा। जहां तक भारतीय होने का सवाल है तो मुझे लगता है हम सब भारतीयों को इस कानून का, इस बिल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस बिल्स के जरिए हम अपने जो नेशनल प्राइड की चीजें, जैसे हमारा संविधान, हमारा फ्लैग, हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल एंथम, हम उसके इंसल्ट को रोकते हैं। और एक 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 किसी भी कंट्री के सिटीजन होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है कि हम अपने देश के प्रति जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो नेशनल ऑनर की चीजें हैं, हम उनका मान सम्मान करें। ठीक है, तो एक भारतीय होने के नाते हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। उनको इस कानून से कोई डर नहीं होनी चाहिए, कोई डरना नहीं चाहिए। रीजन इज, क्योंकि जब आप इस बिल को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सिंगिंग नेशनल सॉन्ग इज गोइंग टू बी कंपलसरी। मतलब अब आपके लिए नेशनल सॉन्ग गाना, वंदे मातरम गाना जो है वो कंपलसरी होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर के इस देश में कितना बवाल होता है, कितना एक तरीके से भूचाल आ जाता है। सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई इसको गाना पसंद करता है, कोई कहता है नहीं ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। तो अब आगे इसी सब चीजों को समझते हैं कि कैसे क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को गाया भी गया, मान सम्मान के साथ गाया गया। सारे सांसदों ने इसका सम्मान किया, सबने अटेंशन की पोजीशन में खड़े होकर के इसको गाया। ये वहीं का वीडियो है आपके संसद का, जब सारे पार्लियामेंटेरियंस ने नेशनल सॉन्ग को गाया। तो जो नेशनल सॉन्ग के इंसल्ट का जो बिल है, दरअसल देखिए हमारे देश में ऑलरेडी एक कानून है 1971 का। अब उसी 1971 के कानून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट कर दिया और 1971 के कानून में जहां नेशनल एंथम हुआ करता था, उसके साथ ही साथ नेशनल सॉन्ग भी जोड़ दिया गया। मतलब अब आप नेशनल एंथम की तो इंसल्ट कर ही नहीं सकते, आपको उसको रिस्पेक्ट करना ही करना है। अब आप नेशनल सॉन्ग को भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जहां तक इसके अगेंस्ट में बोलने की बात है, तो पार्लियामेंटेरियन असुद्दीन ओवैसी आप सब जानते ही हैं, इनका भी स्टेटमेंट आया। अब इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हुए क्या कहा, मैं चाहता हूं पहले आप सुने, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो अब तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 10 का ग्रेव वायलेशन का। और इनका कहना है कि ये एक मुसलमान है और कोई भी अगर मुसलमान है तो वो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करेगा, किसी और की इबादत नहीं कर सकता। सरकार इस तरह के कानून ला करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशंस को मुसलमानों के ऊपर थोपना चाहती है और मतलब ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे कि मुस्लिम्स उसका वायलेशन जाने अनजाने करें और फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन हो जाए और उनकी लाइफ को परेशान किया जा सके। और अगर ये मुस्लिम हैं तो ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, और अगर नहीं करते, मींस ऐसा कानून अगर आप लेकर के आते हैं तो इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। आर्टिकल 25 का, 26, 27, 28, 29 मींस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो 29 है आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटीज को जो मिला है उसका वायलेशन होता है और सरकार फोर्स कर रही। लेकिन अगर आप पूरा कानून पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर कहीं पर भी सिंगिंग नेशनल सॉन्ग इज नाउ कंपलसरी नहीं कहा गया। हाँ, ये जरूर है कि फंक्शन के शुरू होने से पहले, उसके बाद नेशनल एंथम के साथ साथ अब नेशनल सॉन्ग भी होगा। पहले देखिए क्या होता था, कोई भी फंक्शन स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी हो रहा होता था तो नेशनल एंथम हो जाता था। अब नेशनल एंथम के साथ नेशनल सॉन्ग भी होगा और पूरा नेशनल सॉन्ग जो है वो बजेगा या गाया जाएगा। लेकिन जो नहीं गा रहा उसको 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 पनिश नहीं किया जाएगा।
लेकिन हाँ, आपको उसे रिस्पेक्ट देनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं नेशनल सॉन्ग हो रहा है तो आप अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाइए, ये नहीं कि भाग गए, ये नहीं कि बैठ गए। समझ रहे हैं? आप नेशनल सॉन्ग की पैरोडी नहीं बना सकते, उसकी मीम नहीं बना सकते, उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे आप अपने संविधान का मान सम्मान करते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग का मान सम्मान करते हैं, नेशनल एंथम का मान सम्मान करते हैं, अब हम सबको नेशनल सॉन्ग का भी मान सम्मान करना पड़ेगा। यहां पर ये बात यहां पर की गई है 1971 के एक्ट में अमेंडमेंट करके। अब आप देखें ये जो प्रेस रिलीज है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, ये 71 का एक्ट था, इसी में अमेंडमेंट करने के लिए बिल लाया गया था। इसका सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 3 में जो 1971 का सेक्शन 3 है उसको ही एक्सटेंड कर दिया गया। तो जहां पर प्रोटेक्शन ऑफ केवल नेशनल एंथम था जनगण मनगढ़, वहां पर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी लिख दिया गया। और देखिए क्या कहा गया, अगर आप पूरी लाइन पढ़ें तो कहा गया था अमेंडमेंट मेक्स इट एन ऑफेंस टू इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग और टू कॉज अ डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली इंगेज इन इट सिंगिंग। मतलब अगर कोई असेंबली नेशनल सॉन्ग गा रही है या कहीं पर गाया जा रहा, और अगर आप इंटेंशनली जानबूझ करके नेशनल सॉन्ग के गाने को रोकते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, आप बैरियर्स क्रिएट करते हैं, तो आपको जो है वो पनिश किया जा सकता है। इंटेंशनली, इंटेंशन प्रूफ होनी चाहिए, तब आपको पनिश किया जा सकता है। ये चीज पहले नहीं थी, अब यही चीज जोड़ दी गई है। तो अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि हर समुदाय को, हर व्यक्ति को अब इसे गाना ही गाना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यह है कि हाँ अगर गाया जा रहा है तो आप इसको रिस्पेक्ट देंगे, मतलब रिस्पेक्ट देने की बात है। तो एक भारतीय होने के नाते मुझे नहीं लगता कि एक भारतीय होने के नाते, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी। भाई गाया जा रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप खड़े हो जाइए, आप मत गाइए, गाइए मत। क्योंकि राइट राइट आपका जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसमें राइट टू साइलेंस भी आपका फंडामेंटल राइट है। आप शांत रहिए, अभी हम उस पर भी आएंगे, जिक्र करेंगे। आप देखें ये जो आपका 71 का एक्ट था ओरिजिनल, तो अगर आप देखेंगे इसमें ओरिजिनली पहले क्या था, जनगण मन था, इंडियन नेशनल एंथम था। अब इसी का स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया, प्लस इसको पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया है। और जो पनिशमेंट यहां था वही पनिशमेंट यहां है कि इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, 3 साल की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। तो 71 का ही जो सेक्शन 3 था उसी में इसमें यह बात जोड़ी गई है। अब थोड़ा सा आपको वंदे मातरम के बारे में बता देते हैं। देखिए हम सबको पता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज किया गया था, ओके। और यह पहली बार 1875 में पब्लिश हुआ था इन अ जनरल बंग दर्शन। बंग दर्शन में यह पहली बार पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1882 के आनंद मठ में, इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द नॉवेल आनंद मठ, 1882 के आनंद मठ में इसको पब्लिश किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था उसमें गाया था 1896 में। और ये गाना जो है ना, ये जो सॉन्ग है, ये कोई ऐसा गाना नहीं था, ये गाना राष्ट्रभक्ति का था, पैट्रियोटिज्म का था, नेशनलिज्म का सिंबल था। मींस ये गाना पावरफुल सिंबल था रेजिस्टेंस का, देश की आजादी का। तो जब देश को आजाद कराया जा रहा था तो देश की आजादी के जो मतवाले थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस गाने को गा करके वो सूली पे चढ़ गए। इस देश की आजादी में इस गाने ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पूरे भारत को, पूरे देश को इस गाने ने ला करके जोड़ दिया था। वंदे मातरम, सबकी जबान पर वंदे मातरम होता था, फिर चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी हो। गांधी जी ने अपने हरिजन में लिखा कि उन्होंने कभी आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो ये मानते थे कि इस गाने ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राष्ट्र की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में। इस गाने ने सारे भारतीयों को, फिर चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी रंग के हो, सबको ला करके एक कर दिया। और ये बहुत पावरफुल गाना उस समय निकल करके आया राष्ट्र के आजादी में। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सबकी जबान पर, फिर चाहे वो अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, गोरा है, काला है, कोई भी है, सबकी जबान पर एक ही गाना हुआ करता था, वंदे मातरम। तो आज हमारी जनरेशन को ये पता होना चाहिए
खास तौर से ये जेनजी और जो जेन अल्फा की बात होती है, यार ये वंदे मातरम है क्या? तो जब तक आप आज की जनरेशन को बताएंगे नहीं कि वंदे मातरम क्या है, वो कैसे जानेंगे? तो सरकार का, हमारा, सबका ये कर्तव्य है कि आज की जनरेशन को हम बताएं वंदे मातरम का महत्व और उनको सिखाएं कि नहीं, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में जनगण मनगण तो होता है, अब वंदे मातरम भी होगा। वंदे मातरम को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है या कोई गलत बात है। अब आप देखें कि जहां तक रही बात नेशनल एंथम की, तो इससे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट एक केस है। मैं नेशनल एंथम वर्ड यूज कर रहा हूं, नेशनल सॉन्ग नहीं। अब हम नेशनल एंथम की तरफ चल रहे हैं। जो सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम या सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग पर लोग जो झगड़ते रहते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। और अभी मैंने आपसे कहा कि राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। देखिए, जस्टिस चेन्नप्पा रेड्डी साहब का जो जजमेंट आया था विजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस में, तो यहां पर केरला का एक स्कूल था और केरल के एक स्कूल में 3 क्रिश्चियन बच्चे जो थे जेहोवा सेक्ट के, नेशनल एंथम असेंबली में हो रहा था और वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, बट वो साइलेंटली अटेंशन की पोजीशन में खड़े थे एकदम। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं शो किया, वो खड़े थे, गा नहीं रहे थे, क्योंकि नेशनल एंथम गाना उनके रिलीजियस राइट का वायलेशन हो जाता, ऐसा मानना था। यह बात स्कूल ने नोटिस की, स्कूल ने उन लोगों को स्कूल से निकाल दिया। उनके भाई बहन भी उस स्कूल में पढ़ चुके थे, लेकिन कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। अब यह मैटर वहां से चला गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने देखिए कितना बढ़िया जजमेंट दिया, आर्टिकल 19 का जिक्र किया और आर्टिकल 19 का जिक्र करते हुए जजमेंट दे दिया। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो उसमें ना बोलने का भी अधिकार आपका शामिल है, एंड दैट इज योर फंडामेंटल राइट। जो मैं बात कर रहा हूं राइट टू साइलेंट का, राइट टू साइलेंस का, मीन शांत रहना, शांत रहना। जस्टिस साहब ने कहा कि इन बच्चों ने कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि अब इस केस में यह डिसाइड करना था कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रिवेल करेंगे कि फंडामेंटल राइट। क्योंकि एक तरफ ड्यूटी कहती है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का मान सम्मान करेंगे, संवैधानिक आइडियाज का मान सम्मान करेंगे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन का आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन जस्टिस चेन्नप्पा रेड्डी ने आर्टिकल 19 में ये सारा केस डिसाइड कर दिया और कहा कि शांत रहना भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो जब नेशनल एंथम हो रहा है और ये बच्चे जब शांत थे, इन्होंने कोई भी अपमान नहीं किया, इन्होंने संविधान का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया, और ये बच्चे नेशनल एंथम ना गा करके इन्होंने कोई भी रूल का वायलेशन नहीं किया। और फाइनली फिर इन बच्चों के फेवर में वहां से जजमेंट जो है वो पास होता है। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग हो रहा है तो आप अटेंशन में, आप उसके मान सम्मान में खड़े रहिए। ये बात यहां से निकल करके आती है। आप देखें, जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उसी समय 42वां संशोधन हुआ था, जिसका बड़ा विरोध होता है, हटा देने की बात होती है। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा था। अब आप जरा अपने दिल से पूछिए कि क्या कभी हम लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज निभाते? कभी नहीं निभाते। क्या कभी इतने सीरियसली निभाते? कभी नहीं निभाते। और कुछ इसके फंडामेंटल ड्यूटीज को आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने संविधान और संविधान में बताए गए विचारों का मान सम्मान करना है, उनके अकॉर्डिंगली चलना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का मान सम्मान करना है, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। कितनी अच्छी बात है। हमें ऐसे विचारों को फॉलो करना है, उसको चेरिश करना है, एंजॉय करना है, जिससे हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष था, नेशनल स्ट्रगल था, वो इंस्पायर्ड हुआ था। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और साथ ही साथ हमें कॉमन ब्रदरहुडनेस की जो स्पिरिट है उसको फैलाना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आप अगर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभाएंगे
तो फंडामेंटल राइट्स आपको कैसे मिलेंगे? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जो नया बिल आया है जो आगे चल करके कानून बनी जाएगा नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड, इसका हम सबको वेलकम करना चाहिए। इससे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि हमें अपने संविधान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और अब नेशनल सॉन्ग का मान सम्मान करना चाहिए। एक सामाजिक भेदभाव जो एक सामाजिक जो ब्रदरहुडनेस, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा।